जय हिंद दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है भाई। इस एसके एजुकेटर चैनल पर आपका दिल से कतई स्वागत है। अगर भाई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस पर वीडियो आनी शुरू हो चुकी है। पहली वीडियो है जो भाई हमने आपको न्यूमेरिकल के लिए फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं हमें इस चैनल पर, ठीक है। बायो आपके अभय सर पढ़ा रहे हैं, रजत पांडे जी सर आपको वो पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री और इंग्लिश, ठीक है। हिंदी अभय सर पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। दो गोलों के आवेश क्रम, भैया देखते हैं, सवाल देखते हैं। दो गोलों के आवेश क्रम 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 है भैया, 10 की पावर 6 है, ठीक है। कूलाम है, ठीक है। और क्या भैया दिया है, तथा 3 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 है। जिन्हें 30 सेमी मतलब सेमी, ठीक है, की दूरी पर रखा गया है, मतलब सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, दूरी पर वायु में रखा गया, उसके बीच लगने वाला बल, उसके बीच लगने वाला बल, इतना ध्यान करो भाई। क्या कहा है, उसके बीच लगने वाला बल। यहाँ से एक बात नोटिस करो भैया, हमने फार्मूला आपको बताया है कूलाम का नियम, एक बार फिर से बता दे रहे हैं भाई, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी यहाँ से मेरे आसानी से करके ले जाएगा। देखो कूलाम के बिंदु, एक बिंदु यहाँ होता है, एक बिंदु वहाँ, तो दो गोले होते हैं, मान लो गोले हैं यार, ठीक है, मान लिया भैया। दोनों के बीच के उनके बीच के लगने वाला बल, उनके बीच में लगने वाला बल, ठीक है, जो इनकी दूरी है, ठीक है। कोई बने Q1 यहाँ है भैया, Q2 यहाँ है, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है। कितनी दे रखी है भैया, 30 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। मीटर में कर लेंगे भैया। और तरफ पहला भैया Q, भैया आवेश का मात्रक कूलाम, C बनी है कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, ठीक है। कितना दे रखा है पहला Q1, कितना दे रखा भैया, 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 दे रखा है, ठीक। Q2 कितना है भैया, Q2 क्रम में कितना भैया, 3 गुणे 10 की पावर माइनस का कितना है, 6 है। दोनों क्लियर हो गए। एक बार देखते हैं आ रहे हैं वीडियो में, नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो जिन्हें 30 सेमी की दूरी पर रखा है, रख दिया 30 सेमी की दूरी पर यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर से आपको एक बात नोटिस हो गई, हमने बताया था भैया, क्या बताया था, एक फार्मूला होता है इतना, Q1 तथा Q2 बटे में इनकी दूरी स्क्वायर है जरूरी। समझे नहीं समझे, हम समझाते हैं भाई। देखो Q1 और Q1 और भैया Q2 बटे में क्या है भैया, 30 है, मतलब R, दूरी पर क्या करते हैं भैया, आर स्क्वायर, ठीक है, R कर दिया हमने, ठीक है। के समानुपाती होता है समानुपाती बल, ठीक है। मतलब समझो भैया, बल क्या है, F का है, बल है, ठीक है, फोर्स है, फोर्स लगा रहा है, ठीक है। कूलाम का नियम समझा रहे हैं आपको, ठीक है, फोर्स है ये, ठीक है। F की लगने वाला बल, दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है भैया, के समानुपाती का चिन्ह, इसीलिए वाला समझ लिया, समानुपाती का जो चिन्ह है, चिन्ह बटे में इसकी दूरी, और दूरी पर भैया स्क्वायर है जरूरी। तो समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक रहतांक लगाते हैं, कौन सा लगाते हैं भैया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, इतना हो गया। F माने बल 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसका मान कितना होता है सर जी, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की पावर प्लस का 9, ठीक है। 9 गुणे 10 की पावर माइनस का 9, प्लस का 9, एक बार, हाँ ओके। 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणे 10 की पावर 9, ठीक है। Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, ठीक है। जहां पर भाई जे वाला जो एप्सिलॉन नॉट है, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है भैया 85, क्या है, 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस का 12 होता है भैया, माइनस का कितना होता है, 12 होता है। सिंपल सी बात, इतना हो गया, लाइट जा चुकी है, बाकी ये हम करा के जाएंगे, ठीक है। इतना हो गया। आप आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। ये मान के चलो भैया, अब हमें ये पता चल गया, ये फार्मूला लगेगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी मुझे है, उनके बीच की दूरी। देखो एक बार और देख लो कि लगने वाला बल दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी के समानुपाती होता है, सॉरी, इनके बीच की दूरी के समानुपाती होता है। कूलाम का वीडियो देख लेना भाई, बहुत ही इजी से बताया है इसमें भाई, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, बाकी मिस्टेक नहीं होता है पर ज्यादातर, ठीक है।
ये क्लियर हो गया आपको फार्मूला। जहाँ पर भैया क्या लिखे, हमें क्या लिखे, लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला क्या लिखे भैया, बल लिखे, बल। वहाँ पर फार्मूला लगाएंगे भैया, एक कौन सा फार्मूला लगाएंगे, F बराबर एक बटे 4/5 Q1 और भैया Q2 वाला, ठीक है, बटे में R²। ये फार्मूला का है कूलाम के नियम का है, ठीक है, कूलाम के नियम का फार्मूला है ये। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये दे क्या रखा है, Q1 का मान हमें पता है भैया, Q2 का मान पता है, R का भी मान पता है। हमें करना क्या है, F का मान निकालना है। R को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे भैया, 10⁻⁻² से गुणा कर देंगे, तो 10 की पावर गुणे 10 की 10⁻², मतलब 10 की पावर 30 गुणे 10 की पावर -2 हो गया। सिंपल है, रख देते हैं फार्मूला। जान भाई आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है, समझाने में, बट समझ में ना आए तो कहना भाई, हम सबकी तरह नहीं समझाएंगे, हम थोड़ा अलग एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, एक्टिविटी अलग तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे पूरी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। क्या कह रखा है, F का मान पूछा है, तो F बराबर 1/ε0 का मान कितना होता है भाई, हमें पता है 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। फिर गुणा लगा देते हैं। Q1 का मान कितना होता है, 2 गुणे 10 की पावर माइनस का भैया कितना होता है, 6 दे रखा है, ठीक है, जे दे रखा भैया Q1 का मान और जे दे रखा Q2 का मान 6 होता है। फिर क्या करेंगे, गुणा लगाएंगे, 3 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 बट्टे में भैया क्या करेंगे, 30 गुणे 10 की पावर माइनस का 2, ठीक है, इतना हो गया। इजी है भाई, बोलो इतना इजी है, इतना इजी है। बट हमें क्या करना है, इस पर स्क्वायर भी लगाना है, इस पर हम स्क्वायर भी लगाएंगे। इतना हो गया, इतना इजी है, इतना इजी है, ठीक है। एक लाइन और बना लेते हैं हम इसी का ही, एक लाइन क्या करेंगे और बना लेंगे, ठीक है। क्या है, 9 गुणे 10 की पावर प्लस 9 गुणे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, गुणे 10 की पावर माइनस का 12 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है, 900 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। इतना हो गया, इतना का दिक्कत कोई नहीं। 9 से काटोगे भैया कितने बार जाएगा, 100 बार जाएगा, ठीक है। कितना हो गया भैया, 100 बार गया। F बराबर कितना हो जाएगा, ये बचे हैं अपने 6, ठीक है, कितने बचे भैया, 6 बचे हैं, 6 लिख लेते हैं यहाँ पर। चलो आगे करते हैं, आगे उस बार करते हैं, दिखाई देगा या नहीं देगा पता नहीं, इधर कर दे रहे, नीचे उतार लेना तुम, ठीक है। F बराबर कितना होगा, देखो भाई 6 बचे हैं, 6 उतार दिया भैया, गुणे 10 की पावर कितना बचा है, 12 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई, कितने बचेंगे, 3, हाँ बिल्कुल 3 बचेंगे भाई, 3 बचा है, ठीक है, 3 बचा है। इतना क्लियर है भाई, इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखो सिंपल, यहाँ पर देखिए कितना है, 2 10 की पावर माइनस का 2 मिल जाएगा, 1 2 2 जीरो 2 जीरो मिल गया, ठीक है। 10 की पावर माइनस का 2 हो गया, प्लस का 2 है, प्लस का 2 है, ठीक है। अब ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 दोनों में आपस में भैया घटा देंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा ये, कितना बचेगा, 2 बचेगा सिर्फ, ठीक है। काय का भैया ऊपर जाएगा माइनस का, ऊपर जाएगा का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा भैया, F बराबर कितना बचेगा, अपन 3 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे भैया, 1 बचेगा, तो 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल भाई, ठीक है। न्यूटन का मास्टर होगा न्यूटन, ठीक है। कहते हैं भैया इजी तरीके से समझाया, समझ में आया कि नहीं, सही कमेंट करना। पहला न्यूमेरिकल क्लियर। आगे चलते हैं जल्दी तक भाई, एक नए माहौल में, ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे देखिए क्वालिटी बढ़िया आ रही होगी मेरे ख्याल से भाई, ठीक है, क्योंकि बहुत ही चेंजिंग की है हमने, ठीक है, तब जाकर ये बैकग्राउंड मिला है वो। मैंने इस सवाल को, इस न्यूमेरिकल को भी हम देखते हैं भैया, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, सबसे पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि आंसर से ही लिए गए हैं सब, ठीक है। अब करते हैं न्यूमेरिकल जल्दी जल्दी, ठीक है। कैसे करेंगे भाई, कहते हैं आसान तरीके से फील करा कर जाएंगे, ठीक है। पहले पढ़ो न्यूमेरिकल को, एक बार पढ़ो भैया। यदि 2 बिंदु आवेशों के बीच, यहीं पर बता रहा भैया कौन सा फार्मूला लगेगा, कह रहा है आवेशों के बीच, अभी बताया था, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल
दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। फार्मूला मिल गया तुमको, कौन सा लगेगा कमेंट में बताओ भाई, एक बार कमेंट में बताओ, पता चला नहीं पता चला। ठीक है, क्या कहा है, आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। सर जिसमें दूरी दे ही नहीं रखी है भाई, आर होती है दूरी। ठीक है, आवेशों के बीच की दूरी आर पर स्क्वायर है, जरूरी आर है। ठीक है, आर को हम आधी कर दें, मतलब 2r कर बटे, मतलब r बटे 2 कर दें, आधी हो जाएगी भाई। जिस चीज को भाई 2 से भाग दोगे वो आधी हो जाएगी, चाहे 10 हो या तो भाई कोई अक्षर हो। ठीक है, पहले तो बता रखा भैया दो आवेशों के बीच, आवेशों के बीच। ठीक है भैया, पता चल गया हमें फार्मूला कौन से लगेगा भैया, फार्मूला कूलॉम के नियम से लगेगा जी। कूलॉम के नियम से भैया, नियम से भाई। ओके, कूलॉम के नियम से। ठीक है, कूलॉम के नियम से लगेगा। ठीक है, कूलॉम के नियम से लगेगा, इतना पता हो गया हमें। ठीक है, अब कूलॉम का नियम होता क्या है, फिर से एक बार देख लो भाई, क्या होता है, F बराबर 1/4 Q1 Q2 बटे में भी आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है भैया, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, इसमें क्या रखा है भैया, Q1 और भैया Q2 और Q2 के बीच की दूरी भैया। ठीक है, आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है, आर होती है। ठीक है, आर दे रखा, आर बराबर क्या कर देंगे हम भैया, 2r कर देंगे, क्योंकि दोनों की दूरी को आधी करना होता है, आधी, तो 2 कर देंगे। हमें r का मान पता चल गया, यहाँ पर कितना होगा, r/2 होगा। इतना क्लियर हो गया। पहले ये एक बार कमेंट करें, हाँ कहो हो गया सर जी। आगे बढ़ते हैं भाई इसी अंदाज से। अब देखो यहाँ पर लिख देंगे हम भैया, क्या लिख देंगे, यदि दूरी आधी कर दी जाए तो। ठीक है, कर दी जाए लिख देना, तो बना लिख देना, यदि दूरी आधी कर दी जाए, लगता है दर्द तुमको भैया, आधी कर दी दूरी। ठीक है, क्या, यदि दूरी आधी कर दी जाए। ठीक है, आधी कर दी जाए। ओके, क्या आधी करेंगे भैया, अब हम मान डालते हैं। ठीक है, यहाँ पर आधी कर दी हमने। अब देखो एफ है, एफ रहने दो। ठीक है, बटे 1/4 ठीक है, Q1 और Q2 बटे में R या जे मान डालेंगे। ठीक है, R का हम जे वाला मान डालेंगे। ठीक है, R स्क्वायर 2। ठीक है, इस पर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा लेना भैया, सॉरी। ठीक है, अब देखो F बराबर 1/4 नीचे रखते हैं भैया, Q1 और Q2 बटे में भैया R का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इतना हो गया। बोलो इतना समझ में आया, इतना समझ में आया नहीं आया। ठीक है, इतना समझ में आया। और ये आंसर भी भैया, ये सवाल भी 2 नंबर में आया। ठीक है, ये सवाल भी भैया 2 नंबर में आया। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, अब देखो ये बटे वाला सबसे ऊपर जाता है, बटे वाला भैया सबसे ऊपर जाता है, F1 बराबर क्या हो जाएगा भैया, बटे वाला सबसे ऊपर जाता है 4, और जे भैया कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 4 ले लिया हमने, यहाँ पर गुणे, इसे क्या कर देंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। जे इतना बचा है, क्या बचा है, 1/4 जे इतना देखो बचा है, ये इतना बचा है, और इसे हमने यहाँ भेज दिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखो भेज देते हैं 1/4 Q1 और Q2 बटे में भैया कितना, R का स्क्वायर। इतना हो गया। क्लियर है भाई, कमेंट करना क्लियर है सर, ये क्लियर है कहते। अब ये फार्मूला का है भैया, 1/4 R स्क्वायर। इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, मैसेज आ रहा है, कोई बात नहीं, इतना क्लियर है। देखो अब क्या करेंगे हम, ये फार्मूला का है भैया, F मतलब बल का, तो हम यहाँ पर बल लिख देंगे, मतलब F1 बराबर क्या लिख देंगे, 4। ये क्या है भैया, अगर F के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं तो भाई इतने की जगह पर हम F भी लिख सकते हैं, ये मत भूलना।
ठीक है, कितना आ गया भैया, F बराबर F1 बराबर 4F, ठीक है। और लिख देना आपको बल 4 गुना जाएगा, ठीक है। बल बल कितना गुना जाएगा भैया, बल लगता है भाई, एक बार बोलो समझ में आया, न्यूमेरिकल नहीं आया, ठीक है। आपको फील करा करा के ही जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कितने न्यूमेरिकल पर भैया, 2 न्यूमेरिकल हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। और आपको क्या करना है भाई, नजदीक आ गया है टाइम, आपको क्या करना है भाई, स्पीड बढ़ा लेनी है थोड़ी, ठीक है। ये हर कोई नहीं बताता, हम बता रहे हैं तुमको, तुम स्पीड बढ़ा लो भाई, भले 125 कर दो तुम, ठीक है, 1.25 कर दो, ठीक है। मामूली से बढ़ेगी, समझ में सब आएगा, क्योंकि हम इतना स्लो ही समझा रहे हैं, ठीक है। स्लोली वो कहते हैं नहीं, स्लोली तू आई मेरी जिंदगी में। बढ़ते हैं आगे न्यूमेरिकल पर, ठीक है भाई, चलो आगे न्यूमेरिकल देखते हैं। तुम्हें खो नहीं देंगे, देखते हैं भाई आगे, ठीक है। कहा है एक विद्युत द्विध्रुव है भाई, ठीक है। द्विध्रुव का मतलब, विद्युत द्विध्रुव की हेडिंग नहीं देखिए तो देख लेना भाई, पढ़ी है वीडियो में, ठीक है। कितना आ गया, 10 की पावर -3 विद्युत द्विध्रुव, मतलब भैया ई का मान, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। कितना है, 10 की पावर माइनस का भैया प्लस का 5 है, ठीक है, प्लस ई का 5 है, ठीक है। न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। के विद्युत क्षेत्र में थीटा का मान, कितना है भैया, 30 डिग्री। सर ये फॉर्मूला नहीं बताया, अभी बता रहे भाई, 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री थीटा का मान, कोण, ठीक है, पर रखा गया, और उस पर 6 गुणे 10 की पावर -24 न्यूटन प्रति मीटर का बल आघूर्ण मुझे भैया टाउ, ठीक है। बल आघूर्ण क्या होता है भैया, टाउ का मान कितना, 6 गुणे 10 की पावर माइनस का भैया कितना, 24 है, ठीक है। और विद्युत आघूर्ण बोले तो पी का मान, पी बराबर भैया कितना होगा पता नहीं हमको, दे ही नहीं रखा, गणना के लिए बताया भाई। तो फार्मूला कौन सा होता है भाई, एक बार कमेंट करें, फार्मूला कौन सा होता है, क्या होता है भैया, टाउ बराबर पीई, साइन थीटा, टाउ बराबर पीई टाइम थीटा, टाउ बराबर पीई साइन थीटा, याद हो गया, नहीं याद होगा दोबारा दिमाग लगाओ, याद हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, पी को इधर से भगाएंगे, ठीक है, पी को इधर ले आएंगे, और भाई टाउ को इधर भेज देंगे, ठीक है। बगैर जे भैया कहाँ चले जाएंगे, बट्टे में चले जाएंगे अपने, ई साइन थीटा, ये फार्मूला बन गया अपना दूसरा, ठीक है। इसी फार्मूला का इसमें हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। फार्मूला में जे है, इसका संशोधित करके हमने क्या बना दिया भैया, हमने जे फार्मूला है बना दिया हमने, ठीक है। पी का मान निकालने के लिए बोले तो विद्युत आघूर्ण निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो पी का मान हमें पता नहीं है, टाउ का मान कितना दे रखा है भाई, 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 24 दे रखा है, अभी बताया मैंने टाउ का मान, ठीक है। ई का मान कितना दे रखा है, 10 की पावर माइनस का 5 प्लस का 5 दे रखा है, ठीक है। गुणे साइन थीटा का मान कितना दे रखा है भैया, 30 दे रखा है, 30 दे रखा है, तो भैया 30 से डालेंगे कि हम इसका मान, अब बताओ साइन थीटा 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है भाई, तो बच्चे बोल देंगे सर जी हमने पढ़ा है हाई स्कूल में 1/2 होता है, तो भैया 1/2 हो गया, 2 से काट दो भैया, कितने बार चला गया, या गुणा होगी कि काटा जाएगा। आप क्या करोगे ये एक बार कमेंट में बताएं, या क्योंकि बटे के नीचे बटा है तो क्या करेंगे हम भाई, तो क्या करेंगे तो भाई ये ऊपर जाता है, ठीक, गुणे में जाता है, काटा नहीं जाता है, अगर काटोगे तो भाई गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे ऊपर भेजेंगे ना समय आने पर, ठीक है। अभी एक स्टेप बढ़ाएंगे आपके लिए, ये कटा नहीं है भाई, ठीक है, क्योंकि काटेंगे तो गलत हो जाएगा अपना सवाल। यही गलती हमें नहीं करनी है, सुधारनी है यही गलती है, ठीक है भाई। यही गलती होने के बाद बेकार हो जाता है मामला, ठीक है। अब 24 में से भैया कितने जाएंगे, 5 जाएंगे, देखो ये ऊपर चला गया, मान के चलो 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 24 है, ये प्लस का है ऊपर जाएगा, काय का हो जाएगा भैया, माइनस का हो जाएगा।
5 माइनस क्या हो गया 5, जोड़ दो दोनों, कितना हो जाएगा भैया 29 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। बटे में कितना है 1/2 है, जोड़ोगे कितना हो जाएगा भाई 29 हो जाएगा। p बराबर 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 29 हो गया, बटे में 1/2, दो ऊपर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई p बराबर 2 गुणे 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 29। 6 दूनी भैया कितना होता है 12 होता है, 12 गुणे 10 की पावर माइनस का 29। अगर भाई यहाँ तक भी आप सवाल कर देते हो तो भाई आपका सवाल बिल्कुल राइट माना जाएगा और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप कहोगे भाई इसमें हम फाइंड बहुत एक दो बहुत वैसे लोग होते कहते हैं भाई पूरा करो यार हटाओ, तो भाई खुजलीदार लोग तो क्या करेंगे p बराबर 1.2 गुणे 10 की पावर माइनस का कितना बचेगा भैया 28 बचेगा। जेरो, सिंपल सी बात है, लग गया सवाल। राइट आंसर 1.2 गुणे 10 की पावर माइनस का भैया 28। ठीक है, बिल्कुल आसान से हमने भाई आपको 3 सवाल करा है एक वीडियो में 3। ठीक है, और करा देते हैं एक बार, इतना ही रखते हैं क्योंकि भाई अगला क्लास दे देंगे हम इसी पर तुरंत ही। ठीक है, तुरंत ही, क्योंकि भाई ज़्यादा लेंस लंबी नहीं करेंगे, एडिट करने में बहुत ही दिक्कत हो जाती है। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं एक नए वीडियो में।